जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो। 3 दिन गुजर जाने के बावजूद सानेहा साहिवाल की तहकीकात मुकम्मल न हो सकी। 3 दिन में सानेहा साहिवाल की रिपोर्ट नहीं दे सकते, JIT के सरबराह ने हाथ खड़े कर लिए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अदालत में चालान के लिए भी 1 माह की मोहलत होती है। अंडर ATA एक्ट, क्योंकि इसमें ATA का जुर्म लगा हुआ है। 30 डेज जो है वो पीरियड है कंक्लूड करने का, कोर्ट में चालान सबमिट करने का। जो है वही उनको बताएंगे जो आपको बता रहे हैं। अभी इसमें हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे और ना ही इतने बड़े वाक़े को 3 दिन में या 2 दिन में कोई रिपोर्ट दी जा सकती है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म नईमुल हक का कहना है कि JIT रिपोर्ट के लिए 25 दिन मांगना काबिल कबूल नहीं। मुरसा को इंसाफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। अगर अवाम की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे तो अफसोस होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत सानेहा साहिवाल पर आला सतह का इजलास। सानेहा साहिवाल से मुताल्लिक मुश्तरका तहकीकाती टीम की इब्तिदाई रिपोर्ट का जायजा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि जाबह खलील के बच्चों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जुल्म करने वाले सजा से बच नहीं पाएंगे। पूरी कौम इंसाफ होता हुआ देखेगी। JIT रिपोर्ट ना आना अफसोसनाक बात है। सानेहा साहिवाल पर पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए, खुर्शीद शाह ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ पर समझौता नहीं होगा। सानेहा साहिवाल के जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा देंगे। वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमीर कतर की मुलाकात, वफूद की सतह पर भी बातचीत। दोनों ममालिक का माशी और तजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। ECG रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं। साबिक वजीर आज़म को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। गोली मार दो, सूली पर चढ़ा दो, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। हम विफाक को बताएंगे कि हुकूमत कैसे चलती है। वज़ीर आला सिंध की घन गरज। कराची सर्कुलर रेलवे पर 3 खत लिखे, विफाक ने खातिर खा जवाब नहीं दिया। शिकवा किया कि 3 अक्टूबर को वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखा तो जवाब में नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। कराची में मास्टर प्लान के खिलाफ बनी हर इमारत गिरा दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सुना दिया। 40 साल में बने शादी हॉल और शॉपिंग सेंटर्स की तफसील तलब कर ली। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से सदर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली मारिया फर्नांडीज की मुलाकात। इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। क़याम अमन के लिए पाक फौज का ताउन काबिल तारीफ है। मारिया फर्नांडीज ने दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार को भी सराहा। अस्सलाम वालेकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत सानेहा साहिवाल पर आला सतह का इजलास इस वक्त जारी है। सानेहा साहिवाल की JIT की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई है और इब्तिदाई रिपोर्ट JIT सरबराह एजाज शाह ने पेश की है। इजलास में रिपोर्ट के मंदरजात पर भी गौर किया जा रहा है। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत सानेहा साहिवाल पर आला सतह का इजलास इस वक्त जारी है। सानेहा साहिवाल की JIT की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई। इब्तिदाई रिपोर्ट JIT सरबराह एजाज शाह ने पेश की। इजलास में रिपोर्ट के मंदरजात पर गौर किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे आज उसके नुमाइंदे कमर जब्बार इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कमर, बताइएगा इस इजलास के बारे में। जी, JIT की एक मुख्तसर सी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब और सूबाई काबीना के जो अरकान हैं उनको पेश कर दी गई है, लेकिन तमाम ने इस रिपोर्ट पर अपना अदम इत्मीनान का इजहार किया है कि इस मुख्तसर रिपोर्ट की रोशनी में वो कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकते जिससे मकतूल फैमिली के ग्रीवेंसेस जो हैं वो दूर की जा सकें। और ख़ास तौर पर जिशान के हवाले से जिस पर CTD ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसके ताल्लुकात एक दहशतगर्द तंजीम से हैं, उसको भी क्लियर नहीं किया गया। सिर्फ वो शवाहिद इस रिपोर्ट में अभी तक बताए गए हैं
जो वकूआ हुआ और उसकी टाइमिंग क्या थी, लोगों ने क्या देखा, किस तरीके से लोगों ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से जो शवाहिद मिले उन्हें इकट्ठा किया गया है, कुछ लोगों के इंटरव्यूज किए गए हैं। इसके अलावा अभी तक रिपोर्ट में कोई ऐसी खास चीज सामने नहीं आई है जिसकी बुनियाद पर किसी को मलहूज़े इल्जाम ठहराया जा सके या किसी को कन्विक्ट किया जा सके। बहरहाल इजाज शाह का ये दावा है कि इसमें सीटीडी की बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने मेन रोड पर ये मुकाबला किया और बेगुनाह शहरी इसमें मारे गए। लेकिन जाहिर सी बात है कि विक्टिम फैमिली के भी अभी किसी भी लवाहिक का इसमें इंटरव्यू शामिल नहीं है कि उनका क्या कहना है कि ये लोग जो जिशान के साथ गाड़ी में गए थे, जलील और उसकी फैमिली, इसके साथ क्या ताल्लुक था। इस रिपोर्ट में भी ये अभी तक कुछ नहीं बताया गया। लेकिन बहरहाल ये एक रिपोर्ट अभी कुछ सामने तो आई है और इसकी रोशनी में अब वजीर आला ने वजीर कानून को और चीफ सेक्रेटरी को हदायत की गई है कि वो इसको देखें, इसको गौर करें और इसके जो भी मुंदरजात हैं उसके सिलसिले में अब क्या एक्शन हुकूमत ले सकती है ताकि इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जा सके। जी कमर जब्बार, जीआईटी सरबराह कहते हैं कि रिपोर्ट के लिए 3 दिन बहुत कम है, कम से कम 30 दिन का वक्त देना चाहिए। तो इस तरह तो ये मामला दब जाएगा। जी, इस पर भी काफ़ी बहस हुई है और अभी जो मुख्तसर रिपोर्ट पेश की गई है उस पर पंजाब का ये कहना था कि इससे तो कुछ भी आखज नहीं हो सका है। तो अगर 30 दिन तक इसका इंतज़ार किया गया तो जो विक्टिम फैमिली है और जो इस वक्त पब्लिक मोटिवेट हुई है इस इशू के हवाले से, तो उनका भी रिएक्शन बुरी तरीके से सामने आ सकता है। लिहाजा हदायत ये की गई है कि अगर अभी ये कंसल्टेशन इस पर जारी है कि अगर 3 दिन में एक मुख्तसर रिपोर्ट पेश की गई है तो आगे 1 हफ्ते बाद एक और रिपोर्ट पेश की जाए कि आया कि किसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो इस तरह मराहिल में अगर देखा जाए तो अभी ये डिस्कशन जारी है कि इस रिपोर्ट को 3 या 4 मराहिल में मुकम्मल कर लिया जाए और जो भी इसके शवाहिद इकट्ठे होते जाएंगे और उसकी रोशनी में ताकि साथ साथ एक्शन भी लिया जा सके। लेकिन अब देखते हैं कि आया इब्तदाई रिपोर्ट मुकम्मल आने पर इत्तफाक किया जाता है या मर्रावार रिपोर्ट जो है वो वजीर आला को पेश करके तो उस पर एक्शन के लिए आज की कमेटी कोई अपनी सिफारिशात मुरतब कर सकती है या नहीं। ठीक है कमर जब्बार, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। इस पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी, उनसे बात करते हैं। अनवार, सानिया साहिवाल की जीआईटी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई है, इस पर इजलास भी जारी है, तो इब्तदाई रिपोर्ट से मुतालिक कुछ पता चल सका है? आप तक कोई इत्तला पहुंची है कि जीआईटी की तहकीकात पहुंची कहां तक है? देखिए, जो ज़राए बता रहे हैं कि जीआईटी ने अब 3 दिन में, जो कि वज़ीर आला ने डेडलाइन दी थी, जो अपना पूरा जो जोर लगाया है वो ऑपरेशन करने वाली टीम से ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की है कि आपके पास कौन से इंटेलिजेंस शवाहिद इतने ठोस थे जिसमें ज़ीशान का जिक्र हो कि आपको इस तर्ज का जो है वो ऑपरेशन करना पड़ा है। अब ये जीआईटी की सरबराह वज़ीर आला को यकीनन पेश करेंगे और ब्रीफिंग में सामने आएगा कि वो टीम वो कितने ठोस शवाहिद इंटेलिजेंस के पेश कर सके हैं जिससे ये जवाब पैदा किया जा सके कि उनको इस तरह का ऑपरेशन करना पड़ा। दूसरी बात यह है कि जीआईटी को जो अब तक सबसे ज़्यादा शवाहिद मिले हैं वो उस ऑपरेशन टीम के ख़िलाफ़ मिले हैं जो कि ऐनी शाहिदीन की बड़ी तादाद ने जीआईटी टीम को साहिवाल में फराम की हैं। लोग तो कल भी बारिश में खड़े थे और अपने तौर पे जो है वो सरबराह को वो शवाहिद देना चाहते थे, वो बयानात कलम बंद कराना चाहते थे और वो वीडियोस देना चाहते थे। ये पहला मौका है कि ऐसे असास मामले पे जिससे पब्लिक जो है हमेशा गुरेज करती है इन कानूनी मामलात में पढ़ने से, लेकिन पब्लिक कल बारिश में वेट करती रही लेकिन उनसे बयानात नहीं लिए जा सके और आज सुबह जो है उनसे कुछ बयानात और शवाहिद जो है वो जमा किए गए हैं जिनके मुताबिक आप देखना ये कि वो उन हकायक को वो इस रिपोर्ट में कंपाइल करते हैं ताकि वज़ीर आला को उस हकीकत का पता चल सके। क्योंकि आप दूसरी बात ये है कि ये ज़रा ज़रूर बताते हैं कि जीआईटी की रिपोर्ट में इतना ज़रूर बताया गया है कि इतलात मौजूद थी लेकिन ऑपरेशन में SOPs को अडॉप्ट नहीं किया गया और उसमें उस टीम की नैली ज़रूर शामिल है जिसकी वजह से बेगुनाह जो ख़ानदान है उसको भी गोलियां मारनी पड़ गई। तो लेकिन अभी हम मुकम्मल तस्दीक नहीं करते जब तक कि सरकारी तौर पर इसकी ब्रीफिंग नहीं दी जाती। लेकिन
वजीर आला पंजाब ने तो 72 घंटे की डेडलाइन दे दी थी, लेकिन आज दोपहर को जब एजाज शाह टीम के जो सरबराह हैं उन्होंने जब ये बावर कराया कि नहीं मुझे मुकम्मल रिपोर्ट के लिए 30 दिन दरकार हैं ताकि फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो भी आ जाए, तो तब भी जाके वो कोई ऐसी शक्ल इख्तियार करेगी कि जिसके किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन अब वजीर आला पे प्रेशर है, अपोजिशन का भी प्रेशर है, इवन के PTI की जो पार्लिमानी जमातें हैं, पार्लिमानी लीडर्स हैं, उनकी तरफ से भी प्रेशर है कि जो पब्लिक जानना चाहती है हकायक जो कि इंसाफ पर मबनी हो, वो वजीर आला को आज कुछ ना कुछ मुतमिन करना पड़ेगा। और जो भी किसी टीम का सरबराह है या ओवरऑल CTD का जो सरबराह है उसको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। ये अब डिपेंड करता है कि आपसे थोड़ी देर बाद अगर सरकारी ब्रीफिंग या एलामिया जारी होता है तो इब्तदाई रिपोर्ट के बाद इब्तदाई एक्शन क्या लिया जाता है, ये मैटर करता है। हाशमी साहब, अगर ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर